चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र हैं। 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाया है योगेंद्र कुमार जौहरी ने, पुत्र श्री देवेंद्र जौहरी जो शिक्षक है, उनकी माता जी भी शिक्षक है रामपति जौहरी। तो किसी कारणवश बालक कोटा में है, आ नहीं पाया, तो मैं उनके माता पिता को मंच में बुलाना चाहूंगा। श्री देवेंद्र कुमार जौहरी एवं श्रीमती रामपति जौहरी कृपया मंच पे आए और अपने बच्चे का प्रशस्ति पत्र ले। इनके विज्ञान संकाय से 93.80% आए हैं। इनके लिए शामिल हो जाइए। यह बालक नीट की तैयारी के लिए कोटा गया हुआ है, इस कारण से वो यहाँ नहीं आ पाया। कमेटी की ओर से इनके माता पिता को छात्र को देने के लिए 1100 रुपये नगद 24 रुपये। मेरा छात्र बहुत ही कुमार छात्र है, पीढ़ी योग विद्यालय से प्रथम स्थान पाया है। दूसरे स्थान पर छात्र अनंत राय, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद राय। यह छात्र भी तैयारी बस कोटा में है, जिसमें विज्ञान संकाय से 90% अंक प्राप्त हुए हैं। ये ग्राम अठारह से है। इनके माता पिता श्री जगदीश राय एवं इनकी माता जी उर्मिला देवी जी से भी है निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आए, प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। अनंत राय, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद राय, विज्ञान संकाय से 90% अंक, ग्राम बिहारे से। इनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। तृतीय स्थान पर है मुकेश भार्गव, पुत्र राहुल भार्गव, पुत्र श्री मुकेश। ये गणेश संकाय से इन्होंने 89.80% खिरका के रहने वाले हैं। इन्होंने जवाहर विद्यालय से राहुल भार्गव, गणित को कमेटी की तरफ से 500 रुपये मेडल और ट्रॉफी। सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे। शिक्षा के करते हुए संविधान के निर्माता को नमन करता हुआ, सोची कौम को जगाने वाले माइनर साहब को नमन करता हुआ मुख्य अतिथियों को नमन करते हुए व्यापक समाज
सदस्यों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, माता और बहनों को नमन करता हुआ एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित नौजवान साथियों, शांति बनाए रखें, आवाज ज्यादा आ रही है। साथियों, आज ये सदन के अंदर शिक्षा एवं सामाजिक मंच के माध्यम से ये प्रथम सम्मेलन रखा गया है। ये सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं और जिन्होंने ये सामाजिक क्रांति, सामाजिक शिक्षा की जो क्रांति लाई गई है, उस क्रांति के ऊपर मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। समय का अभाव है, इसलिए कुछ लोग कहना है कि अपनी बात कुछ ही समय में समाप्त करें। तो बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी मनुष्य शिक्षा और परिश्रम से प्राकृतिक बन सकता है। कोई मनुष्य जन्म से प्राकृतिक नहीं होता है। इसलिए मेरा नौजवान साथियों से कहना है कि शिक्षा वो ताकत है कि आप लोग चाहें तो प्राकृतिक महान बन सकते हैं। इसी बात को ऊपर मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु
महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के संबंध अर्पित करते हुए शिक्षा के नगर महात्मा लिंगरापुर आरक्षण के नगर छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य गौतम भीमराव अम्बेडकर जी और हम बहुजन कौम को जवाने वाले मानव पार्टी आज इस व्यापक समाज मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मान प्रोफेसर साहब साहब और हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम की सभा पर आ रहे परम सम्मानी यहाँ के स्थानीय एसडीओपी साहब आदरणीय गुरु विजय सिंह जी और हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि के तौर पर आदरणीय राधेश्याम अग्रवाल जी पीआई साहब आदरणीय कुंदीराम नेता जी आदरणीय हमारे श्रीराम दादाजी और इधर पूरी कमेटी के और दूर दराज से हमारे छात्र छात्राएं हमारे युवा नौजवान साथी और हमारी माता बहनें सभी जनप्रतिनिधि जिसमें जनपद सदस्य सरपंच पार्षद और हमारे समाज के गणमान्य नागरिक जो हमारे बीच में वरिष्ठ बैठे हुए थे मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत जय भीम हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों मैं आप लोगों के बीच में कुछ ही बात आप लोगों के बीच में जरूर रखा जो मैंने अपने जीवन काल में सीखी है क्योंकि बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उस दूध को पिएगा वो शेर की तरह ढालेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा उसको शेर की तरह ढालेगा। आज संत गुरु महापुरुषों की कृपा से अपने माता पिता की कृपा से आज साथियों में पढ़ा लिखा होने के नाते आज आपको मंच पर बोल रहा हूँ तो एक शिक्षा के कारण ही बोल रहा हूँ साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अभी हाल ही में मेरा भी कुछ समय पहले चुनाव हुआ जिला पंचायत का सभी भाइयों ने मेरा तनमन धन देकर के सहयोग किया। मैं सभी का इस मौके पे बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आप लोग जो आए हैं तो मैं आप लोग 2 मिनट में एक बात आप लोग महसूस रखना चाहता हूँ। साथियों हम लोग भी जब हम लोगों ने जब हम लोग सामाजिक क्षेत्र में आए पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो हमने देखा कि बात को हमारे समाज की स्थिति बहुत है हम लोगों ने कुछ संकल्प लिया था कि हम समाज में काम करेंगे समाज के लिए संघर्ष करेंगे तो हमारे सभी पिछड़े समाज के लिए कुछ सहयोगी बन सके हम ऐसा काम जरूर करेंगे साथियों। लेकिन साथियों बाबा साहब ने हम लोगों से कहा था ये मेरे समाज के पढ़े लिखे भाइयों मैं इस कारोबार को यहाँ पर बड़ी मुसीबत को कठोर परिश्रम करने के बाद यहाँ पर लाया था जिसमें मैंने अपना पूरा जीवन अपमान आज हमारे लोग कहते हैं कि मेरा अपमान हो गया मेरा सम्मान नहीं हुआ। साथियों हमारे महापुरुषों से बड़ा अपमान तो किसी का नहीं हुआ जिन्होंने हम लोगों के लिए अपने 4 बेटों को खोया हमारे समाज को इस मुकाम पर बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए। साथियों ऐसे महामानव के लिए मैं आप लोगों से जोरदार ताली बजाया हम लोग किताबी ज्ञान में था बाबा साहब ने हमसे बोला था ये मेरे समाज के पढ़े लिखे भाइयों मैं समाज में शिक्षित समाज में प्रशिक्षित समाज चाहता हूँ। प्रशिक्षित का मतलब आप जानते हो कि हम किताबी ज्ञान तो जानते लेकिन हमें सामाजिक जानकारी में बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ हम अपने समाज के बीच में कहीं भी कह सकते हैं कि हम अपने वास्तविक हम लोगों ने संघर्ष किया हमने देखा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग इस चीज का बाबा साहब के विचारों का ध्यान देना है। बाबा साहब ने कहा था ये मेरे समाज के पढ़े लिखे भाई मेरे समाज के पढ़े लिखे भाइयों ने मुझे धोखा दिया वो बाबा साहब ने ग्रहण किया होगा इसलिए तो कह रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ बाबा साहब को वास्तविक सच्चे मन से आप लोग मानते हो तो मैं आप इस बात को आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ हमारा जितना चाहे कर्मचारी वर्ग हो चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो चाहे गणमान्य नागरिक हो या ईमानदारी से उनके कारोबार लग जाए दुनिया की ताकत उनके कारोबार को रोकने वाला नहीं था। लेकिन
25 कर्मचारी भाई हैं जो टीचर लोग हैं, या ईमानदारी से जो अपने स्कूल में, क्यों उस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को ईमानदारी से टाइम से पढ़ाने में, तो वे बच्चे हर चीज में आगे आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा समय न लेते हुए कुछ बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। लहरों से डरकर का पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती। नंदी जी की जो दाना चुनती है सोवार फसलती है, और चढ़ती तीर वालों पर सोवार फसलती है। मन का विश्वास लोगों में साथ मिलता है, चढ़कर गिरना चढ़कर करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाबा साहब के भाइयों आज संकल्प लेके जाए, हाथ उठा के मेरे संकल्प दिलाए कि आप हर दिन 10 मिनट 10 मिनट किताब पढ़ें, लेकिन बाबा साहब को जरूर पढ़ें, क्योंकि बिना जानकारी के बाबा साहब ने कहा मैं बिना ज्ञान के आप कहीं भी जाओगे लड़ने तो हार निश्चित है। इसलिए हमें एकता में बंधना है, और एक मैसेज कार्यक्रम जो हो रहा है जो हमारी सामाजिक एकता का परिचय देता है। आने वाले भविष्य में आप सब लोग, आप सारे लोग एक मत में होकर के जाइए और संकल्प लेके जाइए, थोड़ा सा हाथ उठा कर ऊपर सही बताएं, जब आने वाले भविष्य में बाबा साहब के विचारों पर चलना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के विचारों को आप लोग पढ़िए साहब, और बाबा साहब को पढ़िए। हमें बाबा साहब ने कहा है कि मुझे भक्तों की जरूरत नहीं है, मुझे अनुयायियों की जरूरत है जो मुझे जान सके। तो साथियों, समय का अभाव होने के कारण मैं आप लोगों से फिर, और हमने संकल्प लिया है जब तक हम ईमानदारी से संघर्ष करेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। हमारा राजस्थान में हमारा एक भाई शहीद हुआ, उसके लिए 2 मिनट का सभी भाई को रखें। इंद्र कुमार की हम 25 श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का हम कमेटी निवेदन करेंगे, 2 मिनट का उनके लिए जीवन धारण करें, क्योंकि उन्होंने भी अपना जीवन समाज दिया। साथ ही आप सबको पता है आज हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। आज आपको पता है हमारे अधिकारों के लिए हमारे समाज के लोग लड़े थे, हमारे 2 अप्रैल में कई लोग शहीद हुए। तो साथियों, इन चीजों को समझना पड़ेगा, कौन हमारा अच्छा है कौन बुरा है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से फिर धन्यवाद दूंगा, हमारी कमेटी के भाइयों से धन्यवाद दूंगा। और मैं एक निवेदन और करूंगा, कुछ कार्यक्रम में कुछ गलतियां सीख रहे हैं हमारे के, चलो हम कुछ ध्यान रहे, शुरुआत हुई है, कुछ गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा भाइयों, कुछ गलतियां हो तो मैं सुधार करने का मौका दें। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर कमेटी का, हमारे मुख्य अतिथियों का और सभी आने वाले हमारी माता बहन छात्रों का, मेरे युवा नौजवान साथियों का, और उनको शुभकामनाएं दूंगा। हर ऊंचाई को छुए और बाबा साहब का और अपने समाज का, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जैसा कि आपने बताया, अभी तक इस प्रकार का अधिवेशन कभी नहीं बुलाया गया, कोई प्रोग्राम नहीं कर गया। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाइयों ने, हम आज तक जितने लोग थे प्रयास करते रहे, तरह तरह की बातें करते, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हमारे आपसे विचार नहीं थे और एक दूसरे के असमंजस प्रोग्राम को छोड़ देंगे। लेकिन नई लोगों में जो भाइयों ने एक काम किया है, एक को नमन करता हूं उनको और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बर्बाद किया, दिमाग को खर्च किया, साथ में पैसे का भी दान किया होगा। ये काम हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा किया है। इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे समाज में चेतना जागे और हम लोगों में आपस में कुछ प्रकार की वोट करें, जिससे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम एक दूसरे को बच्चे हो गए, एक दूसरे से हम अच्छा काम करेंगे। इस प्रकार के कार्य करते रहना चाहिए और मैं आशा करता हूँ आगे हम लोग इसमें और सहयोग करेंगे। मैं व्यक्तिगत सहयोग करूंगा, जो समय भी दूंगा, बनेगा तो कुछ धन्यवाद करूंगा इनको। ऐसे प्रकार के कार्यक्रम हम सब लोगों को करने चाहिए, सहयोग करना चाहिए। सभी भाई बहनों को, जितने भी हमारे मंच पर बैठे हैं, उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे को
समझाएं। इस बात पे हमेशा गौर करें। सभी को प्रोग्राम करने वालों को बार बार धन्यवाद। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी सम्मान समारोह के रूप में उनका भी सम्मान है। इसीलिए मैं श्री लक्ष्मीराम जी पूर्व अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो एक एक से इन सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान करें। सभी लोग ताली बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।